ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड डिजीज। अच्छा लगेगा चैप्टर का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का। ठीक है। दे- यार चुपचाप बैठो तुम लोग। हेल्थ क्या होता है? अच्छा नहीं रहेगा हेल्थ तो क्या होता है? कौन सी बीमारी? एडवांटेजेस, नॉर्मल एडवांटेजेस ऑफ। हो गया बस। हो गया बस। कहाँ चल रहा है? बस खत्म करो, हो गया। फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ में क्या क्या रहेगा? पुअर डाइट, जेनेटिक डिसऑर्डर, स्ट्रेस एंड एंजाइटी, इन्फेक्शन कॉज्ड बाय पैथोजन, अनहेल्दी एंड अनहाइजीनिक फूड इनटेक, और एक क्या है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। इसने के लिए जरूरी है, ये याद रखना। डिसीजेस, डिसीजेस क्या होता है? कंडीशन दैट अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें दो टाइप के डिसीजेस है, कौन से? इन्फेक्शियस और क्या रहेगा, नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिसीजेस में क्या रहेगा, कौन से? बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई या फिर पैरासाइट, इनसे जो भी कॉज हो रहा है। ठीक है, यही सारे क्या है, पैथोजेंस है। तो जो इन्फेक्शियस डिसीजेस है वो कैसे होगा, वन पर्सन टू अनदर ट्रांसफर होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं। वन पर्सन टू अनदर होता है बोल के क्या रहेगा? ये वर्ड आ जाएगा तो फिर मिसमैच मत करना। कॉन्टेजियस या कम्युनिकेबल सेम होता है, लिख के आओगे, लेकिन क्वेश्चन में अगर कॉन्टेजियस आ गया तो तुम लोग डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाओगे कि कॉन्टेजियस तो पढ़े ही नहीं है बोलोगे लास्ट। नॉन इन्फेक्शियस में क्या रहेगा? जो जेनेटिक डिसऑर्डर, पुअर डाइट, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से जो भी हो रहा है वो सारी चीजें रहेंगी किसमें, नॉन इन्फेक्शियस में। टाइप ऑफ, वो तो ये डिपेंड करता है ना, पेडिग्री के ऊपर डिपेंड करेगा कि जाएगा कितना करके। पैथोजेंस मतलब क्या होता है, जितने भी डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे हम क्या बोल रहे हैं, पैथोजेंस बोल रहे हैं। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे, लिविंग और नॉन लिविंग अलग अलग है। पहला लिविंग में क्या क्या है, प्रोटोजोआ, फंगाई और बैक्टीरिया। बाकी ये दोनों क्या है, वायरसेस और प्रायोन। याद नहीं है? स्पायरोइड्स एंड प्रायोन। चलो ठीक है, बैक्टीरियल डिजीजेस पढ़ लेते हैं, टेबल में ही कंप्लीट करेंगे सारों को, बैक्टीरिया को और किसको, वायरल डिजीजेस को, प्रोटोजोन डिजीजेस को और हेल्मिन, सॉरी प्रोटोजोन को और आपका फंगल डिजीज। मलेरिया ही रहेगा, बाकी हेल्मिन। और तो पहला कौन सा है?
एक्टिव एजेंट इसमें कौन सा क्या रहेगा? थायराइड का, टाइफाइड का, सैल्मोनेला, और क्या रहेगा? मोड ऑफ ट्रांसमिशन। उसका क्यों देख रहे हो? याद हो गया? बस दो। टाइफाइड का क्या है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ऑर्गन कौन सा इफेक्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन इफेक्ट होगा। सिम्टम्स हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन, नॉर्मल जितने भी सिम्टम्स रहेंगे फीवर के, वो सारे सिम्टम्स इसमें आ जाएंगे। इफेक्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। टाइफाइड मैरिका ना, वो खाना बना के दूसरों को ट्रांसफर करेगी, वो वाला। किससे हो रहा है? कंटामिनेटेड फूड और वाटर से ट्रांसफर होता है। तो सैल्मोनेला टाइफी, जैसे तुम लोग गुपचुप खाने जाते हो ना, तो गुपचुप के पानी में भी सैल्मोनेला टाइफी रहता है कभी कभी। ठीक है, ये बता दे रही हूँ, नॉर्मली मैं बता दे रही हूँ। तो कंटामिनेटेड रहेगा, उसमें ड्रॉपलेट्स या कुछ आ जाएंगे उसके, वो कंटामिनेशन वहाँ पे हो जाता है। हर जगह नहीं होता है, नॉर्मल कभी कभी मिलता है, ये है सैल्मोनेला टाइफी। तो नेक्स्ट देखना, डिप्थेरिया का क्या है? कॉरेनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया, बैक्टीरिया से। क्या? सुन लो, सुन लो, सुन लो, बस। हिंदी में भी डिप्थेरिया ही है वो। हाँ। अच्छा, डीपीटी वैक्सीन सुने हो? अच्छा, बीसीजी वैक्सीन सुने हो ना? एक्चुअली इसका बचपन में वैक्सीन दिया जाता है, डीपीटी वैक्सीन दिया जाता है, तो इसलिए इतना कॉस्ट नहीं कर रहा है। तो ये सारे जैसे निमोनिकल जितने भी वो रहेंगे ना, सिम्टम्स रहेंगे, इसमें सिम्टम्स ऐसे आता है। रेडिएशन ही ज्यादा है, सर्वाइकल कैंसर अभी ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है ज्यादातर। अनहाइजीनिक कंडीशन। हाँ, चांसेस कम है बहुत। चल आ जाओ, चांसेस कम है। हाँ, वो अगर क्या रहेगा, रेडिएशन वगैरह बाहर का चीजों की वजह से हम लोग का एक्चुअली पूरा लाइफस्टाइल खराब हो गया है, इसी वजह से ज्यादा कॉस्ट कर रहा है, और कुछ कारण नहीं है। हाँ, म्यूटेशन से हो गया। ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से हो रहा है। और उसके बाद सोर थ्रोट, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी कि जितने भी निमोनिकल जितने भी सिम्टम्स तुमको मिलेंगे वो सारे। निमोनिया नॉर्मल पता है ना, वैसा ही रहेगा इसका। लेकिन इसके लिए वैक्सीन लगता है नॉर्मल हम लोग का। पहले की वैक्सीन और एक बीमारी होती है और एक टीके का, तीनों का इंजेक्शन साथ में लगता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? वोपिंग कफ, यानी कि पर्ट्यूसिस नेक्स्ट वाला। सुन लो, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, इसका भी सेम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, लंग्स है, इसमें वूपिंग साउंड आता है लंग्स से ही, मतलब जब कफ लेते हैं तब। फेस रेड हो जाता है कफिंग से, कन्वर्जन होते हैं। कन्वर्जन पता है? वॉमिटिंग टाइप लगना, चक्कर आना थोड़ा सा, वैसा टाइप। उसके बाद क्या है? टिटनस का, यानी कि लॉक जॉ बोलते हैं इसको, का क्लॉस्ट्रिडियम टिटनी है, वुंड इन्फेक्शन मसल्स ऑफ द बॉडी में। उसके बाद स्पैज्म ऑफ मसल्स ऑफ द जॉइंट, फेस सीवियर पेन। टिटनस का इंजेक्शन इसीलिए लगाते हैं बाद में। कौन सा? केसेस डिपेंड करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना ग्रोथ कर रहा है, आपकी इम्यूनिटी कितनी है, उस हिसाब से डिपेंड करेगा कि वो ग्रो करेगा या नहीं करेगा। ग्रो करेगा तो रिसीव होगा ट्रीटमेंट। इसमें पूरे मसल जो है वो वीक पड़ जाती है बॉडी। एज में रहता है लोग, वो सारे वैक्सीन ना जब मतलब बेबी रहेगा ना तभी लगेगा, यानी कि तुम्हारा 6 वीक से लेके 24 मंथ तक का जो भी रहेगा, उसी 2 साल के अंदर जो भी है वो लगेगा। तो सबका अलग अलग रहता है। बाय बर्थ रिकॉग्नाइज नहीं, ये सारे हम लोग वैक्सीन
कहलाते हैं ना, ड्रॉपलेट। हाँ, ये सब बोल रहे हो। हाँ, वो वैक्सीन लगने के बाद वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स की तरह क्रिएट रहता है। ये लगा है सब। हो गया। नहीं, डीपीटी भी पहले आ चुका है, बीसीजी भी पहले आया, जो कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए लगता है, वो अलग है। अभी तक उसका 5 ही नहीं हुआ। नेक्स्ट बैसिलस, सुन लो। बैसिलरी डिसेंट्री है शिजेलोसिस सेल्स का। इसका शिजेला बैक्टीरिया, सॉरी, फीकल ओरल रूट से ये है। इंटेस्टाइन इसका, और एब्डोमिनल प्लेन पेन और ब्लड और म्यूकस रहेगा थ्रू। क्या? फीकल मैटर, फीकल मैटर, वेस्ट। हाँ, हाँ। अब कॉपी निकालो, कॉपी निकालो। सिर्फ पैथोजेन, जितने भी पैथोजेन है सबका। पढ़ लो, फिर भी फिर पढ़ लेंगे। फिर बता दूंगी, कोई इसमें से एक टेबल याद कर लो, ज्यादा बेटर है। जब पैथोजन याद कर लो। फेस। हो गया। पैथोजन याद करना है, अभी पैथोजन को लिखो। टाइफाइड का साल्मोनेला टाइफी, डिप्थेरिया कॉरेनिबैक्टीरियम डिप्थेरी, वूपिंग कफ का बॉर्डेसिला परटिंचस, और टिटनेस का क्लॉस्ट्रिडियम। सारे जितने भी है वो। हाँ, ये फिलहाल वो ये है। बाकी चीजें, हाँ, बाकी चीजें जो है वो सिर्फ एक या दो का याद करना, बाकी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सिम्टम्स में लगभग कॉमन फीवर फीवर रहेगा ही। नहीं आएगा लेकिन फीवर। क्या? हाँ, हेडेक भी डाल सकते हो लगता है। जाएगा। हाँ, इतना टेंशन। हाँ, हो गया, तुम दोनों का बस एक का एक। कब? क्या? टेस्ट भी बाद में लिखना इसका। परट्यूसिस। हाँ, पढ़ लो। लिखना ही है, ओरल कुछ नहीं है अभी तो। ठीक है। नहीं, 5 ही फिलहाल इतने में पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी में उतना नहीं दिया है। बच्चों का निमोनिया का दिया है। मैं बता दूंगी लास्ट में, जो भी चीजें बचेंगी उसको कवर कर।
टाइफाइड का टेस्ट भी लिख लेना, विडाल टेस्ट करके। डिप्थेरिया, कॉरिनी बैक्टीरिया। टेस्ट को भी लिख लेना ना, टाइफाइड का टेस्ट, विडाल टेस्ट। इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम बोलोगे आप इसको, क्या कहाँ पर, यहाँ कन्वर्जन का। हाँ, स्टमक पेन के बाद कॉन्स्टिपेशन है, क्लियर नहीं होना। हाँ, मोशन क्लियर नहीं होना। कन्वर्जन का, वॉमिटिंग जैसा लगना, उसमें मतलब हेडेक, डिजीनेस टाइप का। कौन सा, ये सीजरलोसिस है, बैसिलरी डिसेंट्री। बैसिलरी डिसेंट्री वो सीजरलोसिस ही डिसीज है। सीजरलोसिस सीजरलोसिस ही होता है, सीजरलोसिस बोल सकते हो। हाँ, वही बोलो। कौन सा सीजरलोसिस, कहाँ आगे का। हो गया, हो गया। और ये फिक्स में नहीं है, ठीक है। तुम लोग का याद हो गया, कौन सा। मूविंग कब, पर्ट्यूसिस, बॉडी टेला पर्ट्यूसिस। उधर कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरिये, कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरिये। हो गया। हमारे बुक कहाँ है, वही रखे होंगे। हाँ, देखो कॉपी बुक, सॉरी बैग में। नहीं, हो गया। याद नहीं कर रहे तुम लोग, बस इधर उधर बात कर रहे हो। क्या बोल रहे हो, वही रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से छींकना या ये सब स्नीजिंग वगैरह से।
लिख लिए ना सब? बंद कर दो। टाइफाइड का डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, pertussis, whooping cough, body टेना, pertussis, और दूसरी जगह से था फिटनेस। फिटनेस को दूसरा नाम क्या है? लॉक जॉ, वो भी याद रखना उसको। टी से था, क्लॉस्ट्रिडियम किडनी है। ठीक है, इसके बाद पूछूंगी ना, इस वायरल के बाद, वायरल के बाद वायरल डिसीज में सबसे पहला वो बैक्टीरियल डिसीजेस का था। ठीक है, वायरल डिसीजेस में सबसे पहला इन्फ्लुएंजा, इसको नॉर्मल फ्लू याद रख लो, इन्फ्लुएंजा फ्लू भी, या फिर ऑर्थोमाइक्रोवायरस का पर्टिकुलर नाम, इन्फ्लुएंजा फ्लू या फिर इसका भी सेम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन रहेगा। सिम्टम्स सोर थ्रोट, स्नीजिंग, पेन इन बॉडी, और वो क्या है, नोज और कहाँ इफेक्ट कर रहा है वो। ठीक है, नेक्स्ट मीजल्स। मीजल्स का क्या है, रूबियोला वायरस, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, रैशेस, बॉडी। उसका एक्चुअली पस से होता है, हाँ उसका एक्चुअली पस से होता है। मीजल्स का, हाँ। नेक्स्ट कोरोना वायरस मतलब कोविड का सार्स का, ठीक है, तो वो हाँ विस्तार उसमें नहीं है। हाँ, और सेम उसके सिम्टम्स और इफेक्ट क्या करेगा, चिकनगुनिया, चिकनगुनिया वायरस है, थ्रेड कौन से उससे होता है, दोनों सेम एडिस इजिप्टी है यहाँ पे, मॉस्किटो है, हाँ। ठीक है, दोनों मॉस्किटो है, दोनों से होता है, जॉइंट पेन, मसल पेन वो रहेगा, और बॉडी पे इफेक्ट करेगा। उसके बाद डेंगू का भी फ्लैबी वायरस है, एडिस इजिप्टी, इसका ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन या मोड ऑफ स्प्रेड जो रहेगा ये यही रहेगा, फीवर, वीकनेस, रैश, और प्लेटलेट्स इन द ब्लड ये क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाता है इसका। ये इजी है, बैक्टीरियल थोड़ा टफ लगा। इसको लिख लो, कॉस्टिव एजेंट, और ये लिखो, कैसे लिखो, हाँ बस पॉजिटिव एजेंट और डिसीज। माता बोलते नॉर्मल पे बोलेंगे, चिकन पॉक्स ही रहेगा। और हाँ, कॉन्टेक्ट से कैसे होगा, वो ट्रांसमिशन वही करेगा। हाँ बैक्टीरियल डिसीजेस है ना, वो तो ड्रॉपलेट से नॉर्मल हो रहा है, तो कम्युनिकेबल आ जाएगा ना वो, हाँ।
यहाँ पे ड्रॉपलेट का कोई काम ही नहीं। और वायरस तुम्हारे अंदर जाएगा तब तो होस्ट मिलेगा उसको, तभी तो ग्रो करेगा ना। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है बस। बस रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट नहीं है। एडिस एजिस के दोनों में ही रहेगा, मॉस्किटो है। नहीं अभी नहीं बोलूंगी। हो गया। जैसे मलेरिया कौन कॉज करता है, ट्रांसमिशन कौन करता है, प्लाज्मोडियम तो कॉज कर रहा है, प्रोटोजोआ है, लेकिन वो फीमेल एनोफिलिस रहता है ना, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन वही रहेगा। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एडिस एजिप्टी। हाँ हो गया ना। कंजक्टिवाइटिस का वो डेंगू वायरस हो गया। प्रोटोजोआ डिसीजेस, प्रोटोजोआ में सिर्फ पहले क्या देख लेते हैं हम लोग, मलेरिया। तो डिफरेंट स्पीशीज है इसके, कौन से रहेंगे, प्लाज्मोडियम, मलेरिया और वाइवेट, और क्या रहेगा, फैल्सिपैड। तीनों स्पीशीज है इसके, अलग अलग 3 स्पीशीज होते हैं मलेरिया। मलेरिया कॉज जो कर रहा है वो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम के 3 स्पीशीज है। ठीक है, पहला कौन सा है, नॉर्मल मलेरिया है, और क्या रहेगा, वाइवेक्स है, और दूसरा क्या है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। तो अब नेक्स्ट क्या है, फिर प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम होता है, वो मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है। मैलिग्नेंट मतलब जो डेथ कॉज कर सकता है वैसा। ठीक है, बहुत ज्यादा। ठीक है, और मलेरिया जो यही पैथोजन से होगा वो फेटल है, मतलब वही डेथ कॉज कर सकता है, ये बता रहे हैं। इसके बाद वेक्टर मतलब ट्रांसमिशन जो कर रहा है वो है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। उसी का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे आगे हम लोग। लेकिन ये क्या करता है, मेनली स्पोरोजोइड्स जो है प्लाज्मोडियम का, स्पोरोजोइड्स मतलब उसके स्पोर्स, नॉर्मल अभी याद रखो, साइकिल में मैं बता दूंगी अच्छे से क्या रहेगा। स्पोरोजोइड सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर करेगा, तो क्या हो जाता है, मलेरिया कॉज कर। क्लियर। जो फीमेल एनोफिलिस है, तो उनको उनको मच्छर काटेगा ना, तो क्या करेगा, वो जो स्पोरोजोइड से हेल्दी पर्सन से लेके, मतलब सिक पर्सन से लेके हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर कर देगा, तो उसको भी मलेरिया हो जाए। हाँ, ट्रांसमिशन जो है। फीमेल एनोफिलिस, नाम याद से ना, क्या होता है, और बस मच्छर को काटने देते थे। लाइफ साइकिल प्लास्मोडियम का, उसके पहले हेल्थ से कंप्लीट कर लेते हैं, लाइफ साइकिल बाद में आते हैं। तो फिलहाल क्योंकि लाइफ साइकिल की थोड़ा फ्रेश मूड चाहिए रहेगा, इसलिए लाइफ साइकिल को बाद में करते हैं, तो उसके आगे हेल्थ कर देते हैं। डिसीजेस कर लो। प्रोटोजोन सुन लो, हो गया। प्रोटोजोन डिसीजेस, बाकी जितने भी डिसीजेस है, बाकी प्रोटोजोन, एक मलेरिया रहता है नॉर्मल हमारा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एक क्या है, अमीबियासिस यानी कि अमीबिक डिसेंट्री। ये किससे कॉज हो रहा है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका से कॉज कर रहा है ये। इसका मेन क्या रहता है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर रहेगा इसका, और ये भी एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प ये कॉज करेगा। उसके अलावा ये ऑर्गन कौन सा इफेक्ट करता है, लार्ज इंटेस्टाइन कॉज कर रहा है, उसको इफेक्ट कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ग्यार्डियसिस रहेगा, ग्यार्डियसिस में ग्यार्डिया इंटेस्टिनालिस है। उसके बाद ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से हो रहा है, इससे भी एब्डोमिनल पेन, डायरिया वगैरह सेम रहेगा, और इंटेस्टाइन में कॉज करेगा ये। क्या नहीं, बस मैं याद करने वाला आज बता रही हूँ केवल। हाँ, बाकी इसके बाद शुरू होगा। ये वाला वैसे
छोड़ना है छोड़ सकते हो नॉर्मल, लेकिन इसका फ्लाई याद रखना। इसका फ्लाई कौन सा है? नॉर्मल। आप इसका फेस सिम्टम्स क्या है? लेथार्जी और अनकॉन्शियसनेस है, और ये ब्रेन में अफेक्ट करेगा। और काला अजहर का याद रखना, लिशमानिया का, लिशमानिया रहेगा इसका। सैंड फ्लाई इसका क्या रहेगा? मोड ऑफ स्प्रेड जो भी है ट्रांसमिशन का। फीवर, एनीमिया, और क्या है? एनलार्जमेंट ऑफ लिवर और स्प्लीन। स्प्लीन क्या है? आयरन की डेफिशिएंसी है। आयरन की डेफिशिएंसी है। हाँ, तो आयरन डेफिशिएंसी उसी में जो होता है जिससे एनीमिया कॉज करता है। और तुम्हारा परमिशियस एनीमिया जो रहेगा वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होगा। वो सिकल शेप का हो जाता है, सिकल सेल में जाएगा। स्प्लीन याद है? स्प्लीन क्या होता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी नॉर्मल वर्ड में यूज कर सकते हैं इसको। जहाँ पे आरबीसी की डेथ हो जाती है वो। आरबीसी ओरिजिनेट कहाँ से होता है? बोन मैरो सेल से। उसके बाद वो जाके वहां पे उसकी लाइफ स्पैन के बाद उसके जो, हाँ, हाँ, तो उसमें तो इसको भी नोट कर लो, पॉजिटिव एजेंट और दोनों। एक फंगल बचा है बस लास्ट। आज मैं सिर्फ इसीलिए बता रही हूँ, टेबल बता रही हूँ, उसके बाद फिर लाइफ साइकिल पढ़ेंगे आराम से। पॉजिटिव एजेंट लिखना है। चुप रहो यार। चला जाएगा वो कल। ट्राई का लिखो। पॉजिटिव एजेंट तो सेम है ना, ट्रिपैनोसोमा ही है। कौन सा? हो गया। एलिफेंटिसिस का भी लिख लो, फिर बुचरेरिया बैंक्रॉप्टी। नहीं, वही तो एलिफेंटिसिस। एलिफेंटिसिस जो है वो किससे कॉज कर रहा है? बुचरेरिया बैंक्रॉप्टी लिखे। हाँ, हाँ, इसके आगे लिख लेना।
एलिफेंटेसिस का बुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी या बुचेरेरिया मलाई हाँ 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 वो ज्यादा अच्छा लगता था। वो कोचिंग से मैं नहीं, वो ड्रॉप से मैं शुरू कर करा। ज्यादा अच्छे से याद होता है उसको। हो गया हो गया हो गया। बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी तक हो गया ना। और इसका ट्रांसक्रिप्शन भी लिख लेना, फिलारियल वर्म। चलो सेल होता है। हो गया कंप्लीट पूरा। नेक्स्ट देख लो, फंगल डिसीजेस में मेन इसमें रिंग वर्म या फिर टीनिया से जो है, इसमें कौन सा पॉजिटिव एजेंट है? तीन पॉजिटिव एजेंट याद रखना है इसमें। एक ट्रिचोफाइटन है, माइक्रोस्पोरम है और एक एपिडर्मोफाइटन। ये तीनों क्या है? पॉजिटिव एजेंट है जो रिंगवर्म डिसीजेस मेनली कॉज कर रहा है। सिम्टम्स में क्या रहेगा? ड्राई स्केली लेशंस ऑन स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प में, और इचिंग होगा। समझ में आ गया ना ड्राई स्केली लेशंस क्या होते हैं? उसके बाद मोड ऑफ स्प्रेड नॉर्मल क्या रहेगा इसमें? सॉइल भी रहेगा, और क्या इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के आइटम यूज करना वो भी। ऑर्गन फ्रैक्चर और स्किन हेयर और स्कैल्प का और पूरा दुनिया में चले जाओ, फिलहाल के लिए बस यहाँ है। वो ये टीनिया और वो टीनिया में फर्क है, वो टीनिया सोडियम है। ठीक है, तो लिख लो इसके तीन जो एक्टिव एजेंट को लिख। वायरल हो गया वायरल। छोड़ो 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 छोड़ो, रहने दो। कंप्लीट हुआ वायरल डिसीजेस। याद करने का बोल दो। बैक्टीरियल क्या कर रहे हो फिर?
फंगस छोटे बहुत हेलमेट में शायद एक्सट्रा का होगा और एलिफेंट होगा तो ना कॉपी बंद करो तो कॉपी बंद करने बोल सबको वहां भी चिकनगुनिया का डेंगू डेवी राइबो वायरस ट्रिचोमोनियासिस किससे कॉज मतलब स्प्रेड किससे होता है ट्रिचोमोनियासिस ट्रिचोमोनियासिस से कि ट्रिपैनोसोमाइसिस और बैक्टीरियल में याद है पढ़ रहे थे ना पहले सैल्मोनेला टाइफी सबको याद है टेस्ट कौन सा था टाइफाइड का विडाल टेस्ट बोलते हैं मैं भी पहले वाइडल बोलती थी बट इसको विडाल टेस्ट बोलना भी पड़ेगा हेलमेट को कंप्लीट कर लेते हैं एक पढ़ चुके हैं वो बाकी को देख लेते बस हो गया नेक्स्ट क्या है सिंपल में बता रही हूँ जैसे कि क्या लिखा है फैसियोलोक्सियासिस है फैसियोला हिपैटिका सुने हो तो ये फैसियोलोक्सियासिस है ये मेनली पॉजिटिव एजेंट इसका सिर्फ फ्लूक लिखना इंटेस्टिनल फ्लूक इसका नाम नहीं लिखना सिर्फ इंटेस्टिनल फ्लूक इसका लिखना और इसमें सिर्फ एक्वेटिक प्लांट के ऊपर एक नॉर्मल ग्रोथ करता है ये तो वो स्प्रेड उसका वैसे ही होता है तो ये नॉर्मली स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस को कॉज करता है क्योंकि वो अंदर जाता है तो कॉज करता है ठीक है तो वो याद रखना बस थोड़ा बहुत उसके अलावा ये पढ़ लेना सिट्रोसोमियासिस जो है वो ब्लड फ्लूक से कॉज करता है नेक्स्ट क्या रहेगा ये सर्केरिया एक्चुअली ये लार्वा रहता है मेनली मेटा सर्केरिया लार्वा रहता है जो प्लैटिहेल्मिन्थस में यूज होता है ना वो वाला तो ये वाटर में क्या करता है मतलब जो सर्केरिया जो है वाटर में वो स्किन को क्या करता है पेनिट्रेट करता है वो रहेगा अगर पानी में प्रेजेंट है तो वो लार्वा नेक्स्ट भाई इसका भी क्या रहेगा वेन्स ऑफ मैन में ये क्या करता है अफेक्ट कर रहा है ह्यूमन बींग्स नॉर्मल ठीक है केनियासिस केनियासिस टीनियासिस का याद रखना ये टीनिया सोलियम रहेगा जो कि फोर्थ टेप ऑन रहेगा जब इल कुक्ड फोर्थ खाते हैं तब उससे क्या होता है टीनियासिस हो सकता है ठीक है स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन में कॉज करेगा ये और उसके बाद नेक्स्ट सेम चीज वही है ये बीफ टेप ऑन जो होता है बीफ रहेगा अच्छे से कुक नहीं रहेगा तो फिर ये भी चीज होता है उसमें हाँ एस्कैरिसिस और जो एलिफेंटियासिस है ना वो अच्छे से पढ़ना एस्कैरिसिस जो है वो एस्कैरिस लुब्रिकॉइड से हो रहा है इंडाइजेशन वॉमिटिंग डायरिया है इसका और इंटरनल ब्लीडिंग मस्कुलर पेन फीवर एनीमिया और इंटेस्टाइन में कॉज करेगा उसके बाद एलिफेंटियासिस का बुसलेरिया बैंक्रॉप्टी या फिर मलाई ये इसका ट्रांसमिशन जो फिलारियल वर्म या फिर क्या रहेगा इसका क्यूलेक्स मॉस्किटो भी रहेगा उसके अलावा ये क्या रहेगा स्वेलिंग ऑफ लेग्स एंड जेनिटल ऑर्गन्स जो रहेंगे मेनली टेस्टिस स्वेल होता है इसका और लोअर लिम्स और जेनिटल ऑर्गन्स इफेक्ट करते हैं तो ये दोनों जो रहेगा ना एस्कैरिसिस और एलिफेंटियासिस ये अच्छे से पढ़ना ये बता ये दोनों लास्ट का और सिर्फ जैसे ये सिस्टोसोमियासिस है ना इसका ब्लड फ्लो वाला पार्ट टीनियासिस का टीनिया सोलियम फोर्स की वजह से होता है इल कुक और ये इल कुक बीफ की वजह से होता है वो याद रखना ये दोनों क्या इल कुक्ड अच्छे से अनकुक्ड बोल सकते हैं इसको अच्छे से कुक नहीं रहेगा ना तो उसका लार्वा जो है वो स्प्रेड हो जाता है जिसकी वजह से इंटेस्टाइन में कॉज करेगा
हाँ बीफ वाला भी है, टीनियासिस दोनों में वही है, लेकिन दोनों की स्पीशीज अलग अलग। हो गया। कहाँ जाओगे, उसका क्लास लेंगे।